आज आप उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। और इससे कल आने से पहले खुदा ने ये मुझ पर जाहिर किया कि खुदा का एक नया काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालेलुया। और उस काम का जो टाइटल खुदा ने दिया वो कल प्रार्थना में पाक रूह ने आप सबको बताया था, वो था ज़िंदगियों को बदलना, लाइफ चेंजिंग। और ये समय शुरू हो चुका है किंगस्टन के लिए कि खुदा यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को बदले। हालेलुया। खुदा के कलाम में चलते हैं, लूका की इंजील और इसका 5वां चैप्टर और 27 नंबर आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। ये मत्ती की बात हो रही है जो खुदावंद यीशु मसीह के चेलों में से एक था। यीशु मसीह जा रहे हैं और मत्ती जो पहले टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, वो अपने बूट पर बैठा, चुंगी लेने वाले स्थान पर बैठा और पैसों को गिन रहा था। उसका ध्यान, उसका फोकस पहले पैसों की ओर था, उसका ध्यान पहले दुनिया की ओर था। लेकिन जैसे ही उसका एनकाउंटर खुदावंद यीशु के साथ होता है, जैसे ही वो खुदावंद यीशु के शब्दों को सुनता है, मेरे पीछे हो ले, इंग्लिश में लिखा है फॉलो मी, और उन चंद शब्दों ने, खुदा के उन कुछ ही शब्दों ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख डाला और सब कुछ पीछे छोड़कर वह खुदावंद यीशु के पीछे हो लिया। पैसे छोड़ दिए, कितने पैसे होंगे, उसकी वैल्यू नहीं की, क्योंकि वो समझ गया कि मुझे बुला कौन रहा है। एक नई शुरुआत जो किंगस्टन में हुई है वो क्या है? खुदावंद की मुनादी करने की। और ये जो खुदा का सामर्थी पाक कलाम है जिसकी कुदरत कभी कम नहीं होती, ये जो यीशु के शब्द हैं, जब इस सिटी में बोले जाएंगे तो लोग गुनाह वाली जिंदगी को छोड़कर आएंगे और यीशु के पीछे हो लेंगे। हालेलुया। आज हमें लगता है वो किंगस्टन, बहुत सारी सिटीज, इसमें तो लोग बहुत गुनाह में हैं, पाप में हैं, कैसे बचेगा? आपको खुदा का वचन शेयर करना पड़ेगा। खुदावंद यीशु के मुख से शब्द निकले, फॉलो मी। खुदावंद यीशु ने और कुछ नहीं कहा। खुदावंद यीशु के इन 2 शब्दों ने उसकी ज़िंदगी को बदल डाला। ये जो कलाम की शुरुआत यहाँ हुई है, ये मायने नहीं रखता कि कितने शब्द बोले जाएंगे, पर खुदा के कलाम का एक शब्द ही लोगों की ज़िंदगियों को बदल देने के लिए कहा। वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। आज जब आराधना हो रही थी तो खुदा मुझे दिखा रहा था कि वो समय आ रहा है जब इस स्थान पर बहुत सारे लोग होंगे जो खुदावन की मुनादी करने के लिए आएंगे, खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए आएंगे। यहाँ के डाउनटाउन खाली हो जाएंगे और खुदा की हजूरी में लोग आकर घुटने टेकेंगे, क्योंकि उसका कलाम कहता है हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वो ही प्रभु है। हालेलुया। एक बहुत धनी व्यक्ति खुदावंद यीशु के पास आया और कहने लगा कि मैं सदा की जिंदगी को पाने के लिए हे रब्बी क्या करूं? तो खुदा ने कहा, तू तो जानता ही है हुक्म क्या है, चोरी ना कर, गुनाह ना कर, किसी की हत्या ना कर। वो कहने लगा, हाँ प्रभु, मैं बचपन से करता आया हूँ। तो खुदा के कलाम में लिखा है यीशु का दिल उसको देखकर मोहब्बत से भरा और खुदावंद यीशु ने कहा, तुझ में एक कमी है, अपना धन बेच दे और गरीबों में बांट दे। तो वह बड़ा उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में उसने धन को बहुत कीमती समझा था। उसके लिए धन बड़ा कीमती था। एक स्त्री आई, जटामासी का इत्र उसने तोड़ा और यीशु के कदमों में उठेल डाला। वो इत्र बहुत महंगा था, पर यीशु की वैल्यू को जब उसने समझा तो उसने वो तोड़ डाला। उसे पता चल गया कि ये दुनिया की कोई भी चीज मेरे यीशु से इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु से महंगी नहीं है। ये दुनिया की कोई भी चीज मेरे लिए वैल्यू नहीं रखती। आज हमारे हृदयों के करीब क्या कौन सी चीज है
आज अगर हमारे हृदयों के करीब खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है, तो खुदा हमारा ऑनर करेंगे, खुदा हमारी वैल्यू करेंगे। और खुदावंद यीशु ने जब देखा, जब उस स्त्री को देखकर लोग कहने लगे, ये तूने इस जटामासी के इत्र का क्यों सत्यानाश किया, ये तूने क्या कर डाला, अगर इसको जाकर बेचती और कंगालों को देती तो उनका भला होता। तो खुदावंद यीशु ने कहा, इसने जो किया बड़ा अच्छा किया। आज जब आप चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी जिंदगी को खुदा को दिया है, तो लोग कहेंगे ये तो यूथ का टाइम है, एंजॉय करो, चर्च क्या जाना। अपनी ज़िंदगी को खुदा को दे रखें, खुदा इसकी वैल्यू कर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। खुदा आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, दुनिया देखती रहेगी। हालेलुया। उस धनी व्यक्ति की तरह ना बने, वो उदास होकर चला गया। उसने यीशु की वैल्यू, यीशु को जो उससे बात कर रहा था समझ ना पाया कि ये कौन है। आज समझे, जिसने हमें बुलाया है वो कौन है। वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बुलाया है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने हृदय के करीब अपने खुदा को रखें और बाकी सब चीज़ों को यीशु के कदमों में डालें। चाहे वो पैसा हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, कहे खुदा मेरे हृदय में तुम है। ना पैसा, ना धन, दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं, पर मेरे हृदय में मेरे खुदावंद आप हैं, और बाकी सारी चीज़ों को मैं आपके कदमों में दे देता हूँ। ये मेरे लिए मायने नहीं रखती, चाहे ये मेरे पास से चली जाएं, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उस समय लोग इत्र को, बहुत सारी महंगी चीज़ों को, पशुओं को रखते थे कि बुरे वक्त में वो सहायता करेंगे, पर उस स्त्री ने तोड़ डाला कि यीशु मुझे मिल गया, बुरा वक्त क्या आएगा जिंदगी, अगर आ भी गया तो वो मेरे साथ है। आज समझे, हम कभी कभी कुछ चीज़ों को अपने पास जमा कर रख लेते हैं। कौन सी चीज़ आपके हृदय के करीब है, यीशु के कदमों में रख डालें। यीशु के कदमों में जब रखेंगे तो खुदा आपको ऊंचा करेगा। आज खुदा आपको ऊंचा करना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह यरीहो में आए और लोगों को पता चला कि आज यीशु आ रहे हैं, तो वहाँ एक चुंगी लेने वाला जक्कई आया। बड़ा अमीर व्यक्ति, हाइट छोटी थी उसकी, पर वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, बहुत ज़्यादा अमीर। वो सब कुछ छोड़कर यीशु को देखने के लिए आता है। शायद उसे किसी ने बताया होगा कि आज यीशु आ रहे हैं। उसने पूछा होगा, कौन यीशु? वो जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, और जिनकी जिंदगी में शांति नहीं, उनकी जिंदगी को शांति से भरता है, वो यीशु आ रहे हैं। जब वो अपने चेलों के साथ ट्रैवल कर रहा था और समुद्र में तूफान आया, उसने कहा पीस, साइलेंट, तो शांति हो गई। तो वह अपने हृदय में सोचने लगा होगा, हाँ शांति तो मेरी जिंदगी में नहीं है, पैसा तो बड़ा है जिंदगी में, पर कोई शांति नहीं है, घर तो है, बेड तो है, पर अच्छी नींद नहीं। यीशु के पास जाना चाहिए। आपके 2 शब्द जिंदगियों को बदल सकते हैं। ये जो शुरुआत हुई है, इसमें आप अपनी पूरी सपोर्ट करें। आप आए, खुदा के कलाम को सुने और इसे फैलाएं। तो वह आया, और हाइट छोटी है, बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वृक्ष पर चढ़ गया। खुदा के कामों के लिए कुछ एफर्ट चाहिए हमें। हम चाहते हैं, आज लोग कहते हैं अपने बिस्तर पर लेट कर, वो खुदा सा डिनर गल नहीं करता, खुदा की आवाज़ में बस सुनना तो चाहते हैं। अगर हम खुदा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स चाहिए उसके लिए, हमें कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। एक वैल्यू, कल पास्टर जी ने कहा, एक प्राइस है जो आपको पे करना पड़ेगा। इतना धनी व्यक्ति लोग देख रहे हैं, जक्कई नहीं जड़ा वो चुंगी लेने वाला तो सरदार है, वो कितने चढ़िया है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे जब आप खुदा की काम करेंगे, पर डोंट केयर, लोगों की चिंता ना करें। उसका नजरें जो थी यीशु पर थी। आज हम खुदा की सेवा करना चाहते हैं, खुदा के वचनों पर चलना चाहते हैं, लेकिन नजरें दुनिया में हैं। अगर दुनिया में नजरें रखेंगे कैसे चल पाएंगे? खुदा पर नजरें रखें। उसने कहा, मेरे लिए मायने नहीं रखता कि दुनिया क्या कहती है, अब मुझे शांति दाता मिल गया है, अब उसकी ओर नजरें रखूंगा मैं। और यीशु की ओर देख रहा है। जब ही यीशु उसके पास से गुजरे, यीशु
यीशु ने कहा है ज़कई नीचे आ, तो ज़कई सोचने लगा मैंने तो यीशु को अपना नाम भी नहीं बताया, यीशु को कैसे पता मेरा नाम ज़कई है? अगर यीशु को ये पता है कि मेरा नाम ज़कई है तो उसे ये भी पता है मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है। तो वह झट से नीचे आया, खुदावंद यीशु ने उसे बुला लिया। जब आप कुछ एफर्ट्स करेंगे तो खुदा उसका रिस्पॉन्स भी करेगा। हालेलुया। आपके एफर्ट्स, आप जो मेहनत करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। बाकी लोग बस ऐसे खड़े देख रहे थे, अच्छा यीशु आ रहे, कोई हमने तो बड़ी बार देखा, पर उसने देखा ये तो यीशु है, ये तो दुनिया का निजात दहिंदा, ये तो मुक्ति दाता है। अगर मैं इसके पास भी चले जाऊं तो बड़ी बरकत की बात होगी मेरे लिए। अगर इसे मैं देख भी लूं बड़ी बरकत की बात है। आज हम चर्च में आते हैं, अच्छा चर्च जाना, चल जाने जाएगा हर संडे, हम इस तरह आते हैं। लेकिन आया कि मैं खुदा की हजूरी में जा रहा हूँ, आज मैं जाऊँगा बड़ी बरकत पाकर आऊँगा, आज मैं जाऊँगा तो खुदा मुझे अपने जलाल से भरेगा। आज लोगों के लिए चर्च आना बड़ी आम सी बात बन गई, वो हर संडे जाएगा, चलो चलिए, एक फॉर्मेलिटी बन गई है। जो ना आ गए तो पादरी साहब ने फ़ोन कर देना, आए कि नहीं, पर इसीलिए आए कि आज हम अपने खुदा के जलाल से भरेंगे। आज हमने खुदा के कलाम को सुनना है। हालेलुया। तो खुदा ने कहा कि मैंने आज तेरे घर जाना है, तेरे घर जाना अवश्य है। तो हाथ में हाथ वो जा रही है, दुनिया मजाक उड़ा रही है, बातें कर रही हैं, दुनिया की परवाह नहीं। तो जब यीशु उसके घर में जाते तो वो कहता प्रभु मैं अपना सब कुछ कंगालों को दे देता हूँ, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू जो मिल गया है मेरे खुदा। उसने सब कुछ बांट डाला और लोग देख रहे थे। आज आपके हृदयों के करीब कौन सी बात है, ध्यान करें। आज आपकी जिंदगी में खास कौन सी बात है, अपने खुदावंद को खास रखिए, अपने खुदा को, ना दुनिया की चीज़ों को ना वस्तुओं को, अपने खुदा को। उसने कहा जो मैंने ठगियाँ की है, लोगों से ज़्यादा पैसा लिया, मैं वापस करता हूँ, मैं वापस करता हूँ। अब ये चीज़ें नहीं चाहिए खुदा, मुझे तू मिला है, अब तू मिल गया है तो जिंदगी में शांति आ गई है। जो चीज़ मुझे पैसा नहीं दे सकी वो खुदा तूने दे दिया है। हालेलुया। उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग था, इसीलिए वो अपने ऑफिस को छोड़कर आया, अपने जहाँ वो टैक्स लेता था वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आया। इसका मतलब है कुछ तो था जो पैसा ना उसे दे सका, इसीलिए वो यीशु के पास आया। और जब यीशु के पास आया, यीशु ने उसे दे दिया और कहने लगा वो मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे शांति मिल गई है, मुझे सैल्वेशन मिल गया। खुदावंद ने कहा इस घर में आज नजात आई है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पहले उसके हृदय के करीब थी वो था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होना है। उसने कहा अब ये नहीं रहा, अब मेरे हृदय के करीब मेरा खुदावंद यीशु आ गया। तो खुदावंद ने कहा इस घर में आज नजात आई है। हालेलुया। जब हमारे हृदय में खुदा आ जाता है, खुदावंद को हम अपने हृदय में कहते हैं कि खुदा अब ये ज़िंदगी तेरी ही है, मेरा कुछ नहीं, तो खुदावंद आपको बदल के रख देते हैं। हालेलुया। आज के मैसेज का टाइटल खुदा ने दिया जिंदगियों को बदल देना, लाइफ चेंजिंग गॉड। वो खुदा जो जिंदगियों को बदलता है। कुछ मैसेजेस है जो खुदा ने दिए, वो भी आपको बताएंगे। और ये जो मैसेज है वो भी पूरा उन मैसेजेस जो आपके लिए खुदा ने दिए हैं उन पर है कि खुदा जिंदगियों को बदलता है। उसने ज़कई की जिंदगी को बदला, मैथ्यू की जिंदगी को बदला, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आया। उस स्त्री की जिंदगी को बदला जो यीशु के कदमों में आकर उस इत्र को तोड़ती है और यीशु के कदमों पर उठेल देती है। खुदा जिंदगियों को बदलता है। खुदा के कलाम में एक व्यक्ति था साउल, जो खुदावंद की कलीसिया को पहले सताता था, खुदा के लोगों को सताता था, तंग करता था, उन्हें मारता था। एक दिन वह खुदा के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसका एनकाउंटर खुदावंद यीशु के साथ होता है। एक तेज रोशनी उसकी नजरों में आती है और कहती है हे शाऊल तू मुझे क्यों तंग करता है? तो वो कहने लगा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु नासरी हूँ जिसको तू तंग करता
जिसको तू सताता है। ये वाकया क्यों हुआ? क्योंकि उस समय के चेले शाऊल के लिए दुआ कर रहे होंगे। आज जब हम इस धरती पर हैं, हमें परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें यही सिखाया है, जो तुम्हें सताए उनसे मोहब्बत करो और उनके लिए दुआ करो। अगर कोई हमें परसिक्यूट करता है, हमें सताता है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। पौलुस के लिए, शाऊल के लिए उस समय भी चेले दुआ कर रहे थे। पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरनबास और बाकी के जो रसूल थे कि खुदा शाऊल जो तेरी कलीसिया को मार रहा है, सता रहा है, तेरा काम घटने वाला तो नहीं, पर इसको बदल खुदा। ये तेरे नूर को देख नहीं पाए, ये तेरे जलाल को देख नहीं पाए। आज हम क्या दुआ कर रहे हैं कि खुदा किंगस्टन को बदल, ताकि ये तेरे नूर को देखने पाए। खुदा करेगा, खुदा करने वाला है। हालेलुया। कि किंगस्टन खुदा के नूर को देखेगा, खुदा के जलाल को देखेगा, जिंदा खुदा की सामर्थ को देखेगा। हालेलुया। तो शाऊल जमीन पर गिर पड़ा, उस आवाज को सुन रहा है जो उसे कह रही है, तू मुझे क्यों सताता है? आज जब हम दुआ कर रहे हैं, तो खुदा का बात कहता है कि वो समय दूर नहीं जब इस शहर के लोग अपने घुटनों पर आएंगे और खुदा की आवाज़ को सुनेंगे और उनका हृदय छेदा जाएगा, उनके हृदयों को खुदा तब्दील करेगा। हालेलुया। तो 3 दिन उसने कुछ ना खाया और खुदा का एक चेला आया जिसको खुदा ने कहा था कि तू जा और पौलुस के लिए दुआ कर, जाकर शाऊल के लिए जाकर दुआ कर। और शाऊल को भी खुदा ने बता दिया कि मेरा एक चेला आने वाला है जो तेरे लिए दुआ करेगा और तू फिर से देख पाएगा। तो वह आया, उसके लिए दुआ की और उसकी आंखों के ऊपर से एक पर्दा हटा और वह देखने लगा। हालेलुया। एक एनकाउंटर ने बदल डाला। वो जो पहले कलीसिया को सताता था, मारता था, उसको बदल डाला। जिसने 29 इयर्स ओल्ड स्टीफन को मारा, जो खुदा उनकी मनाती कर रहा था, जो खुदा उनका पैगाम दे रहा था, वह भी उन लोगों के साथ जिन्होंने स्टीफनुस को मारा सहमत था। स्टीफनुस पर पथराव किया गया, क्यों? क्योंकि वो खुदा यीशु की मनाती कर रहा था। पर उसने अपनी जान खुदा को सौंपने से पहले अपने घुटनों पर आकर कहा, ऐ खुदा, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करना। इन शब्दों को भी कहने से पहले उसने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और परमेश्वर के दाहिने हाथ खुदावंद यीशु को। जब आप उसके लिए परसिक्यूट होते हैं, जब आप उसके लिए सताए जाते हैं, तो उसके चेहरे की ओर ताकते रहें। वो ये नहीं देख रहा मेरे यहाँ से लहू बह रहा है, मेरे बदन से लहू बह रहा है, मेरे सिर से लहू बह रहा है। नो, अपने खुदा की ओर देख रहा है कि मेरा खुदा जिंदा है। अगर मैं आज उसके लिए परसिक्यूट भी हो रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। आज जब हम उसके लिए सताए जाते हैं, हम देखते हैं वो व्यक्ति मुझे सता रहा है। नो नो नो, परसिक्यूशन आता रहेगा। अपने खुदा की ओर देखी, स्टीफनुस की तरह अपने खुदावंत की ओर देखी। स्टीफनुस ने कहा, मैं यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ देखता हूँ। ये दर्द कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए, ये दर्द यीशु के दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं। लहू बह रहा है, पर ध्यान खुदा की ओर है। क्या कितना लव है उसके अंदर खुदा की, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितना पैशन है। आज मेरी दुआ है कि खुदा हमें भी इस तरह के पैशन से भरे, इस तरह के लव से भरे। और वही शाऊल जिसको खुदा ने बदला, पथराव कर रहा है स्टीफनुस पर, सहमत है, हाँ ऐसे मार डालो। ये शरा के अगेंस्ट बोल रहा है, ये कह रहा है कि यीशु नासरी इस मंदिर को ढा डालेगा। ये तो बहुत गलत बोल रहा है। पथराव किया और मार डाला। पर खुदा के शब्द, खुदा
खुदा के वचन जो उसने स्तिफनुस के द्वारा सुने थे, उस शब्दों ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया। उन शब्दों ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। शाऊल ने और भी चेलों के द्वारा खुदा के पैगाम को सुना। जब वो खुदावंद के लोगों को सताने जाता था तो खुदावंद के लोग उससे कहते थे, खुदा तुझे प्यार करता है, और आगे से वह उन्हें मारता था। खुदा का वचन शेयर करते थे, जो बीज आप बीज रहे हैं वो एक दिन ज़रूर फल लेकर आएगा। शायद आपको लगता है बड़ा टाइम लग रहा है। अगर टाइम लग रहा है तो कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह उस समय शायद चीज़ों को लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, शाऊल बदल नहीं रहा, पर जब वो बदला तो ऐसा खुदा ने बदल डाला। कितनी किताबें खुदा ने लिखवाई, खुदा के कामों में लग गया। आज जो बीज आप बीज रहे हैं वो ज़रूर फल लेकर आएगा। हालेलुया। लगे रहें खुदा के कामों में, लगे रहें परमेश्वर की सेवा में, प्रभु ज़रूर करेगा। तो वो पौलुस जो पहले प्रभु के लोगों को सताता था, अब वो कहता है कि जीना तो मेरे लिए मसीह है, अगर मैं उसकी सेवा में मर भी जाऊं ये भी मेरे लिए फ़ायदा है। हालेलुया। ज़िंदगी चेंज हो गई, लाइफ बदल गई। क्यों? क्योंकि उसका कलाम जिंदा है आज भी। मेरा खुदा जिंदा है, मेरे खुदा में कुदरत है कि वो जिंदगियों को बदल ले, और मेरा खुदा करेगा। क्या आप तैयार हैं? जिंदगी में अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो परसिक्यूशन आएगा, पर लगे रहें, खुदा बहुत फल भी देगा, खुदा बहुत अद्भुत काम भी करेगा। तो वही शाऊल अब मसीह के लिए दुख उठा रहा है। वही शाऊल जाकर यीशु की गवाही देता है कि मैं तो जा रहा था कि मैं कलीसिया को मारूं, कलीसिया के लोगों को मैं पकड़ लूं और बंदी गृह में डालूं, पर रास्ते में एक आवाज मुझे आई जो मोहब्बत से भरी हुई थी, जिसने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने अपनी जान दी है, तू मुझे क्यों सताता है? और मैंने उसके प्यार को जाना है, और जब मैंने उसके अब प्यार को जाना, मैं उसकी गवाही दे रहा हूं कि खुदा ने मुझे बदला है, खुदा ने मुझे तब्दील किया है, खुदा ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मैं अब बदल गया हूँ। अब मेरे लिए जीना मसीह है। अब दिन रात मैं उसकी सेवा करूँगा, उसकी मुनादी करूँगा। अब वही पौलुस बंदी गृह में है, और उसके साथ सिलास भी है। पौलुस और सिलास अब मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। बड़ा ये टफ है कि जब आप दुख में हैं फिर भी खुदा को याद करना। ये बड़ा हार्ड है कि पेन हो रहा है पर खुदा को याद करना। हाँ, ज़रूर आप शायद फिजिकली पेन से गुजर रहे हैं, शायद स्पिरिचुअली आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, पर अपने खुदा को इस मुश्किल में भी याद करें। अगर आप याद करेंगे, इसमें से भी खुदा बहुतों की ज़िंदगी को बदलेगा। पौलुस और सिलास जेल में दर्द की ओर ध्यान नहीं है, पर खुदा की आराधना कर रहे हैं, अपने खुदा को देख रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। टाइम भी आधी रात का है। आज क्या हम जब मुश्किलों से गुजरते हैं, क्या हम उनकी तरह आराधना करते हैं? हमारा ध्यान होता है दर्द की ओर, पेन की ओर। नहीं, स्तिफनुस का ध्यान अपने दर्द की ओर नहीं था, पर अपने खुदा की ओर था। अपना ध्यान अपने खुदा की ओर रखें। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे हैं और बंदी गृह के लोग सुन रहे हैं, खुदा का वचन बता रहे हैं, और बंदी गृह के लोग सुन रहे हैं। तो खुदा ने बदल डाला। दरोगा आया और कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं बचाया जाऊं। हमारा खुदा जिंदगियों को तब्दील करता है। उसने जिंदगियां तब्दील की, उसने जिंदगियां चेंज की। आज भी वो जिंदगियों को बदलता है और जिंदगियों को बदलता रहेगा, क्योंकि उसमें कुदरत है जिंदगियों को बदलने की। उसका प्यार ही इतना है कि वो जिंदगियों को बदल डालता है।
उसकी मोहब्बत ही इतनी है। जब हम उसकी मोहब्बत को जानते हैं तो वह हमारी लाइफ को चेंज करके रख देता है। हालेलुया। दानियल रूल आ गया कि किसी और की 30 दिन तक उपासना नहीं करनी, सिर्फ राजा की। अपनी जान कीमती नहीं, अपनी जान को भी खुदावंद के कदमों में रख दिया और कहने लगा मेरे लिए खुदा की आराधना करना ज़रूरी है, मेरे लिए खुदा की आवाज़ को सुनना, उसके साथ समय बिताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय से सबसे करीब उसका खुदा था। अपनी जान नहीं, पैसा दूर की बात, धन दौलत दूर की बात, उसकी पोजीशन दूर की बात, पर अपनी जान भी उसके करीब नहीं थी। उसने कहा अगर मैं मर भी जाऊं मुझे इस बात की फिक्र नहीं, पर मैं हमेशा अपने खुदा के साथ वफादार रहना चाहता हूँ। फिर भी वो खुदा के आगे झुक रहा है, खुदा के आगे घुटने टेक रहा है। तो अब रूल अप्लाई हो चुका था, उसे शेरों की मांग में डाला गया। शेर जो हैं वो 1.6 किलोमीटर से वो स्मेल कर सकते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति है। जब उन्होंने दानियल को स्मेल किया होगा, उसमें से तो खुदा की हजूरी की खुशबू आ रही थी। अब जब खुदा की हजूरी की खुशबू आ रही है, कैसे खुदा के बंदे को खा सकते हैं? वो तो दानियल के कदमों में झुक गए। जब खुदा यीशु नाज़र की कब्र के पास जाते हैं, उससे पहले जब खुदा ने पूछा कि कहाँ रखा है नाज़र को, खुदा अब तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो कीड़े लग गए होंगे। मेरे यीशु का दोस्त वो, क्या उसके शरीर को कीड़े लग सकते हैं? और दानियल को जब फेंका गया, शेरों ने खाया नहीं पर झुक गए दानियल के कदमों में, और दानियल ने उनके बीच में दुआ की होगी। ओह वाह, क्या खुदा का अद्भुत काम हुआ। आज खुदा करना चाहता है, जब आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जब आपके हृदय के करीब आपका खुदा है, तो दुनिया की सब चीज़ें आपके लिए मिलकर भलाई करेंगी। इस तरह खुदा का कलाम कहता है, दुनिया की सब चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, बस आप अपने हृदय के सबसे करीब उसका वचन रख दे। जिस तरह आज आराधना में कहा गया कि खुदा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, इसका क्या मतलब है? खुदा मैंने तुझे अपने हृदय में सबसे करीब रखा है कि मैं तेरा गुनाह ना करूं। अगर मुझे मौका भी मिलता है तो मुझे याद आती है वो क्रूस जिस पर मेरा यीशु मेरे गुनाहों के लिए मरा, और उस क्रूस को देखकर मैं पाप नहीं पर मैं अपने खुदा के आगे झुकता हूँ। हालेलुया। तो दानियल उनके बीच में रहा, शेर आसपास घूम फिर रहे हैं, उसके कदमों में है। तो राजा सुबह आता है और कहता है, हे दानियल, हे दानियल। तो उसने कहा, राजा खुदा तुझे लंबी उम्र दे, मैं सही सलामत हूँ क्योंकि मेरा खुदा जो मेरे साथ है। जब मेरा खुदा मेरे साथ है तो दुनिया की कौन सी चीज़ मेरा नुकसान कर सकती है। तो राजा को खुदा ने बदल डाला। उसने कहा, अगर कोई दानियल के खुदा के खिलाफत में कुछ बोलेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, वह मारा जाएगा अपने परिवार समेत। खुदा जिंदगियों को बदलता है, खुदा लाइफ को चेंज करता है, खुदा आपको यूज करना चाहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो से उन्होंने अपनी जान को नहीं, उन्होंने राजा से कह दिया, जब राजा कहने लगा एक और मौका देता हूँ कि झुको मूर्ति के आगे, नो, हमें अपनी जान नहीं, हमें अपने खुदा से मोहब्बत है, अपनी जानों से नहीं। तो राजा ने फेंक दिया और कहने लगा, तुमने कितने लोगों को फेंका है? वो कहने लगे, हमने तो 3 लोगों को फेंका था। राजा कहता है, नबूकदनेस्सर कहता है, पर आग में तो 4 हैं। मुझे लगता है वो अपने घुटनों पर आ गया होगा क्योंकि वो बदल गया, वह जान गया, खुदा की रोशनी को देख लिया, खुदा के नूर को देख लिया, खुदा की सामर्थ को देख लिया और कहने लगा, हे परम प्रधान, जिंदा खुदा के लोग बाहर आ जाओ। उसने भी रूल बदल डाले। आप खड़े हो जाइए उसकी सेवा के लिए। खुदा कमेंट्स को बदल डालेगा, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। खुदा लोगों के हृदयों को बदल डालेगा, वो आपके फेवर में आ जाएंगे।
और आपके साथ खड़े हो जाएंगे खुदा के कामों में। बस हमें आज स्टैंड करने की ज़रूरत है उन खुदा के कामों के लिए। हमें खुदा के कामों के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आज हम तैयार हैं खुदा के कामों को करने के लिए, तो खुदा तो तैयार ही है, वो हमें यूज़ करेगा। खुदा हमें बहुत ताकत से इस्तेमाल करेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने जो आज हमें बुला रही है। खुदा की आवाज़ हम सुन लें कि हमें खुदा ने किस काम के लिए चुना है, और अपने जीवन में अपने खुदा को सबसे करीब रख डालें और खुदा के कामों में लग जाएं। खुदा उनका वचन कहता है कि जो अपनी जान को कीमती समझता है वो उसे खो डालेगा, पर जो अपनी जान को कीमती ना जानकर अपने खुदा को कीमती जानता है वो उसे पालेगा। अपनी जानों को नहीं, दुनिया की किसी चीज़ को नहीं, पर अपने खुदा को कीमती जानकर हर एक अपनी दौड़ को दौड़े। आज अपने खुदा को कीमती जानकर अपनी दौड़ को दौड़े। खुदा आपके साथ है, खुदा हमारे साथ है, और खुदा ज़िंदगियों को बदलेगा। आज हो सकता है आप खुदा के वचनों को शेयर कर रहे हैं और शाऊल की तरह बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अगर हम इस दुनिया को देखें तो वो भी खुदा की मोहब्बत से दूर है। हमें ज़रूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें, उनके साथ खुदा का वचन शेयर करें, ताकि खुदा शाऊल की तरह उन्हें बदले, खुदा उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे और वह भी खुदा उनके कामों में लग जाएं पौलुस की तरह। वह भी खुदा उनकी सेवा में आ जाएं पौलुस की तरह। ज़रूरी है। उस समय चेलों ने बंद नहीं किया, चेले काम करते रहे। हम डिसाइपल हैं खुदा के शागिर्द हैं। हालात चाहे जैसे मर्जी हो, बस खुदा के कामों में लगे रहना है। चेलों को हर प्रतिदिन रोज़ मारा जा रहा था, पर वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि ये खुदा का काम है, ये रुकेगा नहीं। हो सकता है शायद कोई ठंडा पड़ जाए, अगर एक ठंडा पड़ेगा खुदा किसी दूसरे को उठा लेगा। आज हमने अपने आप को चेक करना है और खुदा को दे देना है। खुदा चाहता है कि हम गर्म होकर उसके कामों में लगें, उसकी सेवकाई के लिए जो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन ने हमें अपने सेवक ठहराया है, हमें प्रचारक ठहराया है। और खुदा के कलाम में तिमोथी में लिखा है कि अपनी सेवकाई को पूरी करो। आपकी एक सेवकाई है जो खुदा ने आपको दी है, उसे पूरा करें ताकि खुदा का वचन आप पूरा कर सकें। हालेलुया। ये दुआ